सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए अनअकैडमी देखो कमाल के बैचेस और क्लासेस लेकर के आता ही रहता है। और अभी जो है प्राइस हाइक होने वाला है, क्योंकि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के गाइडेंस में आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आईआईटी जैम में यहाँ पे आपकी अच्छी रैंक आएगी, अच्छे पोजीशन पे जाओगे, अच्छे कॉलेज पे जाओगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें आपके लिए सही काम करेंगी। और यहाँ पे इंडिया के क्या बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो प्राइस हाइक होने वाला है, जो मेरा कोड है करियर 10 उसको यूज करके आप लोग जा करके ले ले। और एक चीज़ और मैं कह दूँ, एक्सेल इन योर एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन है अगर आप 12 महीने का लेते हो, और उसके अलावा 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन है, मतलब कि 4 महीने फ्री ले सकते हो अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन देते हो। और ये ऑफर जो वैलिड है टिल 24 मार्च, मतलब आज तक ही है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ऑफर किस तरह से काम करेगा। और जो मेरा कोड है ना करियर 10, उसको यूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरा कोड नहीं यूज किया तो ये ऑफर आप नहीं ले पाओगे। और आई थिंक आईआईटी जैम का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इसका फायदा आई थिंक उठाना चाहिए। और इसका फायदा जब आप उठाओगे तभी जाकर के आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, एक बार जा करके आप लोग जरूर देखें। दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में जहां शेयर कर सकते हो वीडियो शेयर करो। अच्छा, कभी कभी आपके कमेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ जाता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है, उस पर वर्क करना पड़ता है। मैं चाहता हूं ऐसे चैलेंजिंग कमेंट मिले ताकि मैं और मेरी जो टीम है वो इस पर रिवर्क कर सके और चीज़ें समझ सके कि क्या है चैलेंजेस। अब उसी में एक चैलेंज आया कि सर ये बताइए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद हम बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो लोग पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं या पॉलिटेक्निक की सोच रहे हैं या ड्यूरिंग पॉलिटेक्निक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो लोग वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब देखो, 2 सिनेरियो है। पहला तो जब हम लोग 10th बेस पे पॉलिटेक्निक करते हैं, वो एक सिनेरियो है कि हमारी एज कम होती है, लैक ऑफ मैच्योरिटी होती है, समझ नहीं होती है चीज़ों की। दूसरा है कि हम 12th बेस पे पॉलिटेक्निक करते हैं, उसमें होता थोड़ा सा मैच्योरिटी हमें ज़्यादा हो जाती है, चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, चीज़ें किस तरह लाइफ में काम करेंगी वो भी चीज़ें समझ में आ जाती है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें कि पॉलिटेक्निक के बाद बिजनेस करने वाली बात जो है, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, पॉलिटेक्निक के बाद डायरेक्ट अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा या मैं कभी नहीं कहूंगा कि पॉलिटेक्निक के बाद आप डायरेक्ट बिजनेस करने चाहो। बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है, बिजनेस कोई इस तरह से कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। पॉलिटेक्निक के बाद अगर आपको बिजनेस इंडस्ट्री में जाना है, मान लो कि आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो पहले तो सबसे पहले साल, 2 साल, 3 साल आपको उस बिजनेस के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में बारीकियों से समझना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो, प्राइवेट इंडस्ट्री में, तो आपको जॉब 2-4 साल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप जॉब नहीं करोगे ना, समझोगे कैसे एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय किस तरह से काम करता है, एम्प्लॉय का दिमाग किस तरह से सोचता है, एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम्स आती है। बॉस बनने से पहले आपको एम्प्लॉय बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एम्प्लॉय नहीं बनोगे, जब तक आप समझोगे नहीं चीज़ों को, तब तक आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे, चीज़ें किस तरह से काम करेगी। इसलिए एम्प्लॉय बनना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक के बाद डायरेक्टली अगर आपका माइंडसेट ये कह रहा है कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा, बहुत रेयर में पॉइंट समथिंग में प्रोबेबिलिटी है कि आप सफल हो सकते हो। आपको सीखना तो पड़ेगा। देखो, जब तक सीखोगे नहीं, मुझे भी, मैं बता दूं कि मैं आईटी फील्ड में अपना बिजनेस करता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें 7 से 8 साल मैंने जॉब किया, चीज़ें सीखी, तब जाकर के मैंने सोचा कि नहीं अब चीज़ें अपना खुद का करना है। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस एक ऐसा गेम है ना, रातों रात आप पलट सकते हो, रातों रात आप बहुत दूर तक जा सकते हो। ग्रेजुअली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसके प्रॉज हैं या क्या उसके कॉन्स है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। बिजनेस करते समय तुरंत आउटपुट नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, आपको समझना चाहिए कि तुरंत आउटपुट नहीं मिलेगा। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई बार 4-4 साल तक के वेटिंग टाइम होते हैं। लेकिन वो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि आप किस बिजनेस में जाते हो। हर बिजनेस का अलग अलग माइंडसेट है, हर बिजनेस का अलग अलग क्राइटेरिया, हर बिजनेस के अपने तौर तरीके हैं।
तो पॉलिटेक्निक के बाद जो लोग बिजनेस करने की सोच रहे हैं, सोच अच्छी है, सोच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर बिजनेस करना चाहते हो, ऑब्वियसली बिजनेस करोगे तो 10 लोगों को जॉब दोगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। देश ग्रो होगा, सब लोग का ग्रोथ होगा और बिजनेस करने वालों का वेलकम है। बट बिजनेस के लिए आपको उस लेवल का माइंडसेट रखना पड़ेगा, उस लेवल का नॉलेज रखना पड़ेगा, उस तरह की चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़े टाइम जॉब करो, चीजें समझो, देखो, उसके बाद बिजनेस करने आओ। डायरेक्टली बिजनेस करने जाओगे, मैंने 3 to 4 मेरे इंजीनियरिंग दोस्त थे, एक तो बीटेक किया हुआ था, उसने कभी जॉब नहीं किया, अपने सॉफ्टवेयर की कंपनी खोल दी, फादर का पैसा था, खोल दिया, कंपनी 1.5 साल में बंद हो गई। मुझे पता था वो होना ही होना है। उसके बाद फिर 2-3 बंदे और थे, एक ने पॉलिटेक्निक किया, अपना खुद का कोई काम स्टार्ट किया तो उसने भी बंद कर दिया। 2-3 बीटेक वाले और थे, सेम इसी टाइप में किए। लेकिन 2-3 ऐसे भी लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, आई थिंक 2 लोग हैं जिन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी स्टार्ट की, 5 साल पहले जॉब किया, सॉफ्टवेयर की कंपनी स्टार्ट की और अच्छी खासे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इंडस्ट्री से, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा है। उन्होंने चीज़ों को सीखा, बॉस बनने से पहले एम्प्लॉय बनना सीखा, उससे पहले क्या एम्प्लॉय प्रॉब्लम फेस करते, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जानना बड़ा जरूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक समझोगे इंडस्ट्री को कैसे यार, जब तक आप जानोगे नहीं बिजनेस को कैसे यूटिलाइज करोगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, चीज़ें किस तरह से काम होती हैं, किस तरह से मैनेजमेंट चलता है, किस तरह से चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये मेरा छोटा सा ओपिनियन था आप सब लोगों के लिए, पॉलिटेक्निक वालों के लिए। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी में डिसीजन जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम पे है, करंट चैनल टेलीग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।